नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स को देख रहे थे। कई महीने की कवर भी कर चुके हैं। उसी सिलसिले में ये नवंबर माह का करंट अफेयर है। याद रखिएगा, प्रीवियस वीडियोस भी हमने बना दी है और इसके साथ ही साथ जुडिशरी के एग्ज़ाम्स जो हैं, जैसे कि एमपी जुडिशरी है या आरओ एआरओ है या फिर यूपी पीसीएस होने वाला है, उसी को ध्यान में रख के करंट अफेयर्स वन लाइन के माध्यम से सीधे स्पष्ट तरीके से जल्दी कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इसके बाद के कुछ प्रिंट अच्छे हैं, ये शुरुआत के 2-3 पेज जो हैं उसका प्रिंट अच्छा नहीं है। तो शुरू करते हैं। नवंबर अंतर्राष्ट्रीय फाइव आइज अलायंस सदस्य देश कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और कनाडा है। ये 5 फाइव आइज के देश हैं जो आपस में जानकारी साझा करते हैं। याद रखिएगा, पन्नू का जो भी केस हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि कनाडा को अमेरिका ने बताया था कि इंडियन एजेंसीज इसके प्रति जो है इसको मारने की फिराक में है। तमाम चीज़ें हैं। तो फाइव आइज अलायंस जो है वो इसी संबंधित है। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा I2U2 संगठन ने की है। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम यानी जॉइंट स्पेस वेंचर। अब I2U2 यानी आई से 2 देश और यू से 2 देश, कौन से संगठन है ये? इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएसए। तो I2U2 इनका संगठन है और इन्होंने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है। सिंधु जल सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बैठक कहाँ पे हुई है? तो वियना में हुई है। नागोर्नो काराबाग विवाद है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, ये इंडिया और सऊदी अरब की है, याद रखिएगा। किलाउ ज्वालामुखी हाल ही में सक्रिय हो गया है, ये कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप पे है। भारत ने ब्रिटेन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। तो भारत ने ब्रिटेन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। G20 का 21वां सदस्य देश बन गया है अफ्रीकन यूनियन। सदस्य देश नहीं होगा, सदस्य संगठन मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अफ्रीकन यूनियन समेकित रूप से एक सदस्य बन गया है G20 का। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है भारत ने। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है WHO ने। गुजरात घोषणा पत्र किससे संबंधित है? पारंपरिक चिकित्सा से, और इसे जारी किया है WHO ने। समुद्री तूफान हाईकुई ने भीषण तबाही मचाई, कहाँ पर? तो ताइवान में। ताइवान में समुद्री तूफान हाईकुई ने भीषण तबाही मचाई, यानी हाईकुई तूफान ताइवान में आया था। राष्ट्रीय में देखते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में हुआ है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में हुआ है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्वनाथ घाट है, असम में है। तो विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है और ये असम राज्य में है। वाराणसी में पीएम मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है। इसके बाद देखिए, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज हुई है, कहाँ पर? गुजरात में, अलंग के पास, अरब सागर में। तो अरब सागर में अलंग एक जगह है, उसके पास गुजरात में एक दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज हुई है। धातु का नाम पूछ सकता है, कहाँ मिली है ये पूछ सकता है। अत्रैयापुरम पुथारकेलु मिठाई को जीआई टैग मिला है, ये आंध्र प्रदेश की है। जीआई टैग की लिस्ट आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अत्रैयापुरम पुथारकेलु ये मिठाई जीआई टैग दिया गया है इसको, ये आंध्र प्रदेश की है। पीएम मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन रखा गया है। 19 सितंबर 2023 से संसद की कार्यवाही नए भवन में स्थानांतरित कर दी गई है। यूनेस्को में शामिल 21वां भारतीय स्थल शांति निकेतन। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण मध्य प्रदेश में हुआ है। महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो और ज़्यादा। यूनिटी मॉल बनेगा लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। भारत में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध है चिकन पॉक्स से। ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑपरेशन पोलो आपको याद होगा, हैदराबाद का जो विलय किया गया था। सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है पंजाब राज्य में। सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है पंजाब राज्य में। महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं कर्नाटक में। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख, सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बना है, जिसे BRO ने बनाया है। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची, मध्य प्रदेश, जिला रायसेन में। तो भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची में हुआ है, जो कि रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च हुआ है गांधीनगर में। पहला पोर्टेबल अस्पताल भारत का नहीं विश्व का है, आरोग्य मैत्री क्यूब
ये कहाँ पे है? तो गांधीनगर में लॉन्च हुआ है। नीरी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय की 6ठी लघु सिंचाई योजना में सर्वाधिक भूजल वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की स्मृति में राष्ट्रपति द्वारा 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। प्लैटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी के ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। ठीक है। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो अन्य 6 कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुगरी। सूचकांक को देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें नंबर पे है। पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है और ये लगातार 13 बार से बना हुआ है। तो लगातार 13वीं बार स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें नंबर पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो आया था उसमें यूएसए पहले नंबर पे, रूस दूसरे पे, चीन तीसरे पे और भारत चौथे नंबर पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहली यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन में बेस्ट यूनिवर्सिटी के खिताब से नवाजी गई है। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म में भारत की ओर से नॉमिनेटेड फिल्म कौन सी है? 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 वहीदा रहमान को मिला है। यूनेस्को 42वां भारतीय स्थल बना है कौन सा? होयसल मंदिर समूह यूनेस्को के 42वें स्थल के रूप में शामिल हुए हैं। भारत का 42वां स्थल कौन सा बना है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो होयसल मंदिर समूह। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी के शीर्ष 3 प्रदूषित शहरों में इंदौर, आगरा और ठाणे हैं। अब याद सोचिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे अधिक आबादी के शीर्ष 3 प्रदूषित शहर, तो एक तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण में भी इंदौर टॉप करता है और सीपीसीबी ने जो भी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया है उसमें आबादी के 10 लाख से अधिक आबादी में भी इंदौर ने टॉप किया है। एक जगह पे अच्छी स्थिति है, एक जगह पे कहेंगे हम बुरी स्थिति है, याद रखिएगा। अब इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो तीनों पदक जीते हैं अलग अलग स्पर्धाओं में। स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों मिला है। आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर लें तो फिल्म को तो सरदार उधम सिंह मिला है, अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री आलिया भट्ट, तीनों महत्वपूर्ण हैं। नेशनल जियोलॉजी अवार्ड 2022 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ये राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया है। राष्ट्रीय परिदृश्य को देख लेते हैं। द्वितीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, एडलगिन हारून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में देखते हैं। शिव नाडर फिलैंथ्रोपी में यानी कि जो चैरिटी वर्क होता है उसमें सबसे टॉप पे हैं। उसके बाद अजीम प्रेम जी, फिर मुकेश अंबानी। तो ये लिस्ट सबसे टॉप पे कौन है? तो शिव नाडर है। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी अनलॉफुल जो यूएपीए एक्ट 1967 है उसके तहत विधि विरुद्ध संगठन घोषित हो गया है। इसको भी हम देखते हैं फिलहाल जो पैटर्न पे है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बन गए हैं। योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार द्वारा संचालित की जा रही है। अल्पसंख्यक युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु पारंपरिक शिल्प कौशल प्रोत्साहन हेतु विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मेरा बिल मेरा अधिकार केंद्र की योजना है। असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में एक साथ शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग बच्चों हेतु सबल योजना चलाई जा रही है। उत्सर्जन व्यापार मेला योजना लागू करने वाला दूसरा उत्सर्जन व्यापार योजना यानी एमिशन ट्रेड योजना से स्कीम
मिशन ट्रेड स्कीम लागू करने वाला दूसरा शहर अहमदाबाद बना है, पहला शहर सूरत है। गिफ्ट डीड योजना उत्तर प्रदेश की है, इसमें संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों के निराकरण हेतु चलाई जा रही है। थीम और दिवस समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़, इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। साक्षरता सप्ताह शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 से 8 सितंबर मनाया गया। छठा राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। थीम महत्वपूर्ण है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अभ्यास की बात करें, भारत, इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया। युद्ध अभ्यास 2023 इंडिया USA के बीच में कहाँ पे हुआ था? तो अलास्का में हुआ था। देखिए, इस एक्सरसाइज का नाम ही युद्ध अभ्यास है और ये भारत और अमेरिका के बीच होती है। स्थान महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर, अलास्का में हुई थी इस बार 2023 में। सिम्बेक्स यानी भारत सिंगापुर, तो S से सिंगापुर, I से इंडिया है, मरीन है और ये 2 बार होती है तो इसलिए बाई टर्म से, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज है ये। SX-01N पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया में हुआ है। तो आसियान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये इंडोनेशिया में हुआ है। ब्राइट स्टार 2023 मिस्र में हुआ है, राजधानी वहाँ की काहिरा, जिसे कायरो भी कहते हैं, वहाँ पर। और IAF ने इसमें पहली बार भाग लिया, इसलिए महत्वपूर्ण है। सी कैट 2023 मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, सिंगापुर में हुई थी। ब्राइट स्टार की हमने बात कर ही ली है। फायर ऑन द गंगा, लाइफ एमंग द डेड इन द बनारस, ये राधिका अयंगर की पुस्तक है। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन द बनारस, राधिका अयंगर इसकी लेखिका हैं। नथिंग बट द ट्रूथ ऋषभ साहा की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, नीरजा चौधरी की है। विज्ञान संबंधी देख लेते हैं, तो उपग्रह नूर 3 ये ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध क्षुद्रग्रह से है। तो अगर पूछ ले ओसिरिस रेक्स मिशन कहाँ पर किस संबंध में है नासा का, तो ये क्षुद्रग्रह है। DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स विभव, सेल्फ इनएक्टिव एंटी टैंक माइन विभव को DRDO ने विकसित कर लिया है। चंद्र मिशन मून स्नाइपर जापान ने लॉन्च किया है। तो मून स्नाइपर जो लूनर मिशन है, चंद्र मिशन है, उसे जापान ने लॉन्च किया है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C-57 से हुआ था, श्रीहरिकोटा से, और तिथि इम्पॉर्टेंट है 2 सितंबर। इसकी तिथि हो चंद्रयान के लॉन्चिंग की तिथि हो, लैंडिंग की तिथि हो, ठीक है ना, प्रज्ञान रोवर हो जाए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर होने की पुष्टि की है। प्रोजेक्ट 17A का 7वां व अंतिम स्टील्थ युद्धपोत मुंबई में लॉन्च हुआ है और इसका नाम महेंद्रगिरी है। अन्य 2 पेजों को भी देख लेते हैं जो हॉरिजॉन्टली हो गए हैं, तो उसको हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। देखिए, खेल परिदृश्य जो है उसको हम देख लेते हैं। एशियाई खेलों में भारत ने 41 वर्षों बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत में पहली बार आयोजित MotoGP 2023 की विजेता कौन है? तो मार्को बेजेची हैं। और ये प्रायोजक कौन था, स्पॉन्सर कौन था? इंडियन ऑयल था। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदकों में किसमें स्वर्ण पदकों में पहली बार जीता है? तो निशानेबाजी में। यानी जो एशियाई गेम्स हो रहे थे तो स्वर्ण पदक पहली बार, यानी कि उस पहला जो हमने गोल्ड जीता था 19वें एशियाई गेम्स में, वो हमने निशानेबाजी में जीता था। 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो चेन, कांग और लियन, ये 3 मैस्कॉट थे। तो तीनों एक साथ फोटो है, एक का नाम चिनचेन था, कांग और लियन था। और कहाँ हुआ था? तो हांगझाऊ चीन में हुआ था 19वां एशियन गेम्स। ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन था? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी और लवलीना जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। एशिया कप 2023 की विजेता क्रिकेट में कौन है? तो भारत था। अब देखिए टेनिस की बात करते हैं। 2023 US, तो इन तमाम को याद करना ग्रैंड स्लैम्स को बहुत ईजी है, क्योंकि US ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो या ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो, तीनों को नोवाक जोकोविच ने जीता था। और विंबलडन को जो है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता था।
ठीक है। इसके साथ ही महिला एकल की भी बात कर लेते हैं। तो यूएस ओपन कोको गॉफ, विम्बल्डन मार्केटा वेंडरूसा, फ्रेंच ओपन ईगा स्वियातेक और ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्यना सेबेलेंका। एशिया टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कहाँ से पदक जीता है? एशियन टेबल टेनिस में भारतीय टीम ने कहाँ से पदक जीता? एशियन गेम्स में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन था? तो अमूल था। डूरंड कप 2023 विजेता मोहन बागान है। मोहन बागान एफजी डूरंड कप 2023 विजेता है। सैफ अंडर 16 भूटान में हुए थे और भारत जीता है। नियुक्तियों की बात करें तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन षणमुगरत्ना ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बन गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर माधवन जो अभिनेता हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। तो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, इसको देखने के लिए जो समिति बनी है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसको आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा और इस तरह से जो बाकी मंथली बने हुए हैं चीज़ें उनको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। इसको कंसोलिडेट करके एक मैं वीडियो डाल दूंगा जिसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे MP जुडिशरी की दृष्टि से। तो इस वीडियो को आप कवर करिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये महत्वपूर्ण है, आ सकता है।